चलिए बेटा ध्यान दे, हम क्या पढ़ रहे थे आपके पास, ऊंचाई दूरी, ठीक है। थोड़ा सा उसका आगे बात करना चाहेंगे, ऊंचाई दूरी, ठीक है, ऊंचाई दूरी, ठीक। इसमें हमने आपसे कंसेप्ट बताया था, क्या क्या कंसेप्ट बता चुके हैं। पहला टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30, 60 और 90 का एक कंसेप्ट बनता है। और ये क्या बनता है आपका 45, 45 और आपका 90 का एक कंसेप्ट बनता है। इनकी भुजाओं का अनुपात आपको पता है क्या क्या होता है। इसका तो कितना होता है 1, अनुरूढ़ में 3, ये कितना होता है 2, ठीक है। और इसमें देखे तो 1, 1 और ये कितना होता है अनुरूढ़ का 2, ठीक है। इसके आधार पर कुछ भी कह देता है कि जैसे ये मान लीजिए ये क्या है आपकी कोई मकान है या मीनार है, ठीक है। इसकी परछाई ये दे रखी है और इनके साथ 45 डिग्री का कोण बना दी। अगर मकान 20 मीटर का है तो बताओ ये भी कितना होगा 20, क्यों, क्योंकि इसके सामने 45 तो ये भी कितना होगा 45, यानी 1:1, यानी आप इस तरीके से बहुत सारी बातें कर चुके हैं। पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, अगर यहाँ से हम बात करना चाहें कि पतंग की बात करें तो पतंग मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है। और ये सतह से इसकी जो है डोरी क्या बनाती है, हमेशा क्या बनाती है डोरी, कर्ण बनाती है, ठीक है। तो ये बातें हम कर चुके हैं, ये कर्ण बनाते हैं डोरी और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना दी। अगर पतंग की ऊंचाई 20 मीटर है, पतंग की ऊंचाई 20 मीटर है, तो बताओ ये जो कर्ण है वो कितना होगा। आप कह सकते हैं ये 30 है, ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है अनुरूढ़ का 3, 30 के सामने 1 और ये कितना होता है 2, तो इसका डबल होता है क्या, ये कितना बोलेंगे 40। तो इस तरीके की बातें हम कर चुके हैं। तो पहले टाइप के क्वेश्चन थे बहुत आसान थे, जिसकी हमने चर्चा करी थी। दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में, इसमें जो ऊंचाई दूरी में दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन थे उसमें कोणों का बदलाव देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कोणों का बदलाव। कोणों का बदलाव क्या क्या था, कोणों का बदलाव हमने देखा था कि साहब आपके कोणों का बदलाव क्या क्या हो सकता है, ये कंसेप्ट हम देख चुके हैं। यानी यहाँ पे जो पहला 3 टाइप से कोणों का बदलाव होता है, 3 टाइप से कोणों का बदलाव होता है। बदलाव तो 3 तरीके से होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार से, 5 प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, 5 प्रकार से पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। अगर इसको मैं देखता हूं, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये आपका मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट और डी, ये ए आपका बी और ये सी और डी होता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं पहला बदलाव अगर मैं लिखना चाहूँ तो मान लीजिए 30 और ये कितना है 60 और ये कितना है 90, 30, 60, 90 का अनुपात होता है। इसमें इनके बारे में एग्जाम हमसे पूछता है कि ये भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है, तो इसका अनुपात पता था क्या, ठीक है। इसका अनुपात हमारे पता होना चाहिए। ये तो कितना होता है 2 और ये कितना 1, 1:2 होता है। इन भागों का अनुपात कितना होता है 1:2 होता है। अगर ये आपके पास 30 डिग्री है और 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा अनुरूढ़ का 3। तो डायरेक्ट इन बातों को आपको दिखना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये इन भागों का अनुपात कितना आता है, इन भागों का अनुपात कितना होता है, ये हाइट का अनुपात कितना होता है। अगर इसको मैं अगर बात कर ली जाए आपका 30 और 45 कर दिया जाए, 30 और 45 कर दिया जाए तो कितना कितना बताया था हमने बताया था ये अगर आपका जो है कितना है y, तो ये कितना हो जाएगा y√3 माइनस में 1, ऐसा था क्या, ऐसा हमने बात करी थी। अच्छा ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, ये y है तो ये भी कितना होगा y। तो ऐसी बातें हम कर चुके हैं, ऐसी बातें हम कर चुके हैं, तो ये डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। और अगर इन दोनों में सेम होता है क्या, इसमें भी अब यहाँ पे आपका जो है 45 है और ये कितना है 60 है, तो इनका अनुपात क्या है दिखना चाहिए आपको। इनका अनुपात हम बात करते हैं तो बताइए, ये आपका है y है तो ये भी कितना होगा y√3 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितना है 30, ये कितना था 30, 30 के सामने y है तो इसके सामने कितना आ जाएगा y√3 हो जाएगा। तो सारी बातें आपको जो दिखनी चाहिए थी, 3 केस बनते हैं और इनके ऊपर मैंने काफी डीपली वर्क करा था, इनको अलग अलग मान के भी हमने बातें करी थी, तो ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। कोर्स कराया जाता है तो हम ये बात बता करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैंने एक एक चीज को बताया था, ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो अब जो है इसमें ऊंचाई दूरी में अब जो इनके आधार पर कितने प्रकार के 5 प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं, 5 प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं। उसमें कैसे बनते हैं देखिए, इसमें ऊंचाई दूरी में जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कितना है 5 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। देखिए पहला प्रश्न किस तरीके का था, पहला प्रश्न बेसिक क्वेश्चन होता है कि अगर कोई मीनार के पास कोई ये मीनार है, ये क्या है ये कोई मीनार है, ठीक है, मीनार है और मीनार की तरफ कोई कार आती है या फिर उसकी परछाई खिसकती है, तो यानी उसके कोण उन्नयन कोण में बदलाव होता है, उनके सीधा सीधा दिख जाता है। अगर कोई कार आ रही है, ये कार है, ठीक है, कार चल करके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ जाती है, ये मान लीजिए सी है और ये क्या है डी, तो यानी कार चल करके इधर आ रही है या फिर जा रही है, तो यानी कोणों में बदलाव होगा। कोणों में क्या होगा बदलाव, ये कोणों का बदलाव कुछ भी हो सकता है, कोणों का बदलाव कुछ भी हो सकता है, 30, 60 हो सकता है, ठीक है, 45 कितना हो सकता है 60 हो सकता है, और आपका कितना 30 और कितना हो सकता है। आपने क्या देखा
ये जो कोण होता है छोटा होता है, ये कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, कई बच्चे इसको लिखने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ वाला जो कोण है पहले आता है वो छोटा आएगा और ये वाला क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी ये तो कार के संबंधी, यानी हम बात करें कार, मीनार की तरफ कोई कार आए, मीनार की तरफ कोई व्यक्ति आए, या फिर मीनार की तरफ कोई परछाई किसके, तो ये बेसिक था, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, क्या था, एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई, एक ऊंचाई, ऊंचाई पर क्या है, दूसरी ऊंचाई, दूसरी ऊंचाई। ये कब कब बनता है, एक ऊंचाई पर दूसरी ऊंचाई कब बनती, ये हमने बताया था आपको कि साहब ये कोई मीनार है, ये क्या है, मीनार, मीनार के ऊपर कोई झंडा लगा दिया जाए, ये कोई मीनार है, मीनार के ऊपर कोई झंडा लगा दिया गया, तो ये तो क्या है, पहली ऊंचाई, और ये क्या है, दूसरी ऊंचाई। एक की ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई क्या, तो इसके शीर्ष भाग से, यानी इसका तो ये शीर्ष भाग से और इसके आधार भाग से सतह के साथ जो कोण बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग एक जो है हमारे पास कोणों का बदलाव दिखता है, हमारे को इसके अकॉर्डिंग कोणों का बदलाव हमारे को दिखता है। ठीक है, या फिर एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई और क्या हो सकती है, एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई क्या हो सकती है, या तो हमने क्या करा, एक तो झंडे वाले हमने बातें देखी थी। ठीक है, एक क्या था, एक चिड़िया के ऊपर दूसरी चिड़िया हो सकती है क्या, यानी इस तरीके से एक चिड़िया के ऊपर दूसरी चिड़िया हो सकती है, या फिर एक एरोप्लेन के ऊपर दूसरा एरोप्लेन हो सकता है, एक ही सतह पर एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो दोनों बातें हमने करी थी, एक तो ये दूसरे टाइप का तो ये बना था, और तीसरे टाइप का क्या था, तीसरे टाइप का क्या था बेटा, तीसरे टाइप का, तीसरे टाइप का था चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, ये तो बताया था, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पे खड़े हो, मान लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ देख रहे हो आप कि कोई चिड़िया है, यहाँ से कोई देख रहे हो कि ये क्या है, कोई चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया है या एरोप्लेन है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से आपने देखा इसको देखा तो कुछ कोण बना क्या, यहाँ से जैसे देखा आपका कुछ कोण बना थीटा डिग्री का, मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बन गया, कितने डिग्री कोण बन गया, 30 डिग्री का कोण आपका बन गया बेटा। ठीक है, और अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है, यानी इसको जो बात करें 60 डिग्री का था, कितना कर दिया, ये 60 डिग्री का कोण बन गया आपका। ठीक है, और जैसे ही ये चिड़िया समान ऊंचाई पर उड़ती हुई, समान ऊंचाई पर उड़ती हुई यहाँ पे आ गई, समान ऊंचाई पर उड़ती हुई, इसका मतलब है समान ऊंचाई, इसको चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी कहेंगे, इसको क्या कहा जाता है, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी कहा जाता है, समान ऊंचाई पर जैसे ही चिड़िया उड़ती है, जैसे ही चिड़िया उड़ती है, अब जो है मैं देखूंगा चिड़िया को, तो ऐसा कुछ देखूंगा कैसे। ठीक है, तो अब जो कोण छोटा दिख जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 30 का हो गया, मान लीजिए कितना हो गया, 30। तो इस तरीके से दो कोण दिखते हैं हमारे को, लेकिन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट कहलाती है चिड़िया की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। यहाँ पे दो त्रिभुज है मेरे पास, एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक तो कौन सा वाला, एक ये वाला, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, एक ये वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों को मैं एक ही में ही बनाना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं इस त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को, ये 90 डिग्री है ना, तो इस 90 डिग्री को 90 डिग्री के पास ले जाता हूँ, तो एक त्रिभुज बन के निकल के आता है मेरे पास, क्या निकल के आता है, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ये तो हमारा बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, ये पी पॉइंट वाला बड़ा त्रिभुज है, और मैं इस त्रिभुज को जैसे निकाल के ले जाता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ कोण आ जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ कितना रह जाएगा, 30 डिग्री। बस ये आपको ध्यान में रखना। इस वाले त्रिभुज को किसका देता हूँ मैं, इसके साथ ऊंचाई तो समान है ना, ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई इसमें फिट हो गई ऐसे कैसे, तो ये इस तरीके से आपको ये जो है लास्ट में ये डायग्राम सोचना है, आपको लास्ट में ये डायग्राम सोचना है। ठीक है, और इस केस में आपका जो ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली दूरी होती है ना, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए पी से आपका ए और क्या है, बी पॉइंट है, तो ये वाली दूरी होती है, ये इसके बराबर होती है, एक्स के बराबर, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। जो कोणों का बदलाव होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, और ये क्या कहलाती है, ये हाइट होती है, चिड़िया की हाइट होती है। तो ये सी बातें हम कर चुके हैं क्या। अब कोणों का बदलाव 30-60 का हो सकता है, 45-60 का हो सकता है, या 30-45 का हो सकता है, ये बातें तो आपको जो आनी चाहिए। अब आपको भुजाओं का अनुपात तो देखना है, और ये 30-60 का है तो ये क्या होता है, 2 अनुपात होता है, और कितना होता है, 1 होता है, जानते हैं हम। ठीक है, अगर ये आपका 45-60 का होता तो उसकी बात हम कर चुके हैं। तो यानी ये था कौन सा, तीसरे टाइप का, यानी समान ऊंचाई पर या तो कोई प्लेन उड़े या कोई चिड़िया उड़े, तो इस तरीके का केस बनता है, जिसकी चर्चा हमने करी है बेटा। ठीक है, अगला क्या है, चौथा टाइप का, कल बता दिया था, बताया था कल। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या होता है, फोर्थ टाइप के हैं, दो ऊंचाइयों वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, दो ऊंचाई, बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई, दो ऊंचाई वाले क्वेश्चन बनते हैं, दो ऊंचाई वाले क्वेश्चन बनते हैं, दो ऊंचाई वाले प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, दो ऊंचाई वाले क्या बनते हैं बेटा, प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। देखिए क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर ये होता है कि साहब ये तो क्या है, दो ऊंचाई का मतलब आपके पास बड़ी, एक तो बड़ी ऊंचाई होगी, एक तो कौन सी होगी, बड़ी ऊंचाई, और एक कौन सी होगी आपके पास, छोटी ऊंचाई होगी। कौन सी होगी बेटा, छोटी ऊंचाई आपकी होगी। ठीक है, छोटी ऊंचाई आपकी होगी।
अब बड़ी ऊंचाई में क्या क्या हो सकता है? बड़ी ऊंचाई में आपका हो सकता है पर्वत। क्या होगा बेटा? पर्वत। ठीक है, पर्वत ऐसा ही तो होगा, यानी इतना बड़ा है। ठीक है, और इसके साथ छोटी ऊंचाई क्या ले सकता है? मीनार ले सकता है, छोटी मीनार ले सकता है। दो ऊंचाई हो जाए। इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है पर्वत का तो शीर्ष भाग, इसका कौन सा भाग? शीर्ष भाग। पर्वत का शीर्ष भाग जो मीनार है उसके शीर्ष के साथ और उसके जड़ के साथ, उसकी जड़ के साथ कौन बनाएगा? उसके शीर्ष के साथ और जड़ के साथ क्या बनाता है? कौन बनाता है? ये उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ और इसके साथ कौन बनाता है? उस चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या हो सकता है? मीनार मीनार हो सकती है, और क्या हो सकता है? मकान, मकान हो सकता है। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या है? ये कोई मीनार है, ये क्या है? मीनार। और इसके अगर यहाँ से इसकी ऊंचाई के आधार पर हम बात करते हैं तो ये क्या है? कोई मकान है। ठीक है, इसका तो ये क्या चीज कहलाएगा? शीर्ष भाग, ये तो शीर्ष भाग। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मकान का शीर्ष भाग, ये तो मीनार, और ये क्या है? मकान। ठीक है, ये मकान हो सकता है, भवन हो सकता है, मकान। ये इसका क्या है? शीर्ष भाग। ये इसका क्या है? जड़ भाग। तो यहाँ से ये कोण बनाने के लिए कहेगा, मैं यहाँ से कोण बनाने के लिए कहेगा, ये जो शीर्ष भाग है जड़ भाग के साथ कुछ कोण बनाएगा और इसके साथ भी कुछ कोण बनाएगा। तो दो ऊंचाई वाला कंसेप्ट हमारा चल जाता है। ठीक है, तो दो ऊंचाई में मकान पर्वत हो सकता है, मीनार मकान हो सकता है, या बड़ा पोल और छोटा पोल हो सकता है, बड़ा पोल और छोटा पोल हो सकता है। इसमें भी क्या करेगा? ये इसका शीर्ष भाग इसके साथ और इसका शीर्ष भाग इसके साथ कौन बनाता है, उसकी चर्चा हमारे से करेगा बेटा। ठीक है, तो कल यही तो बातें चल रही थी, कल ये बातें चल रही थी, इसकी बात हम कर रहे थे बेटा। तो पहुंच गए हैं लड़कोट पे, जैसे भी है गुरु मिला करके पहुंच गए आप लोग। चलो कोई बात नहीं, चलिए। तो हम क्या बात कर रहे थे? यहां से हम बात करना चाह रहे थे एक बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई, इसकी हेडिंग डाल लीजिए। इसका थोड़ा कंसेप्ट की बात करेंगे, बाकी तो इसकी प्रैक्टिस कल ही कराएंगे हम। ठीक है, चलिए बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई की बात हम करते हैं। तो इसमें आप मुझे बताइए, ये कोई मीनार है, आप लोग केवल कोणों का कंसेप्ट बता दीजिए मुझे केवल। ये क्या है? कोई मीनार है, ये कोई मीनार है। और इसके अगर यहां से हम बात करते हैं, इसके आधार में कोई मकान है, ये क्या है? ये भवन है, भवन। और ये क्या है? मीनार है, मीनार। ठीक है, ये मीनार है। इसका शीर्ष भाग, ये क्या है? इसका शीर्ष भाग मान लीजिए ए पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये आपका जो है बी पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो है बी है। ये क्या है? सी है, और ये क्या है? टी है, और ये क्या है? ई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ क्या है? ई पॉइंट है। आप मुझे बताइए इसका शीर्ष भाग, ये वाला शीर्ष भाग जो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखना है आपको, यहाँ से इसको देखते हैं आप, यहाँ से इसको देखते हैं, तो इसके साथ उन्नन कोण बन रहा है, कुछ कोण। ठीक है, इसके साथ क्या है? कुछ ना कुछ उन्नन कोण बन रहा है। और अगर यहाँ से हम बात करें, इसको मैं देखता हूँ, इसको यहाँ से देखता हूँ, तो इसके साथ भी क्या बन रहा है? कुछ न कुछ इसका उन्नन कोण बन रहा है बेटा। तो जैसे हम बात करना चाहेंगे, ये जो कोण बना है ये मान लीजिए 30 डिग्री का है। ये कोण इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ एग्जाम। ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? ये आपका जो है, ये आपका 60 डिग्री का। ये कितना ले लें? 60 का ले लेते हैं। ये 60 डिग्री का कोण है। और ये आपका कितने का है? ये आपका जो है मान लीजिए 30 डिग्री का है। तो बताइए ये कोण कितने होगा? ये वाला। ठीक है, ये कोण तो कितने का होगा, और ये पूरा कोण कितने का होगा? बस ये आपको बताना है केवल। ठीक है, आपको इनका आधार पर, इनके आधार पर दो त्रिभुज आपके पास निकल के आएंगी। कौन कौन सा निकल के आएगा? ए, बी और सी। आपको बस ये बनाना है, ए, बी और सी, ए, बी और सी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये सी है। तो बताइए ए कोण कितने डिग्री का बना इसमें? भाई ये 60 का है, तो ये वाला जो 60 का है, तो ये वाला कितना बनेगा? 30 का। और ये आपका 30 का है, तो ये वाला कितना? 60 का बनेगा। तो यानी इस बड़े वाले इस त्रिभुज की बात करना चाहूंगा। कहाँ गए भाई? ठीक है, इसकी मैं बात करना चाहूंगा। मैं इसकी बात करना चाहूंगा, इस वाले केवल इस त्रिभुज की बात करते हैं हम। इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आता है। ठीक है, इस त्रिभुज की बात मैं करता हूँ, केवल इस त्रिभुज की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? ये कोण कितने का है? 60 का। और ये कोण 30 का। बस ये आपको पहचानना है केवल। ठीक है, ये कोण 60 का और 30 का। अच्छा, एक त्रिभुज और निकला हमारे पास, एक त्रिभुज हमारे पास और निकला है। क्या निकला है? देखिए, ये वाला निकल रहा है कि ये वाला? इसकी बात करें, इसकी बात करिए आप। दूसरा त्रिभुज हमारे पास जो बड़ा त्रिभुज है, वो इस तरीके से निकल के आ रहा है। ठीक है, क्या निकला है इसके अंदर? हम यहाँ से बात करते हैं। तो बताइए ये जो है, ये कोण कितने का? 30 का। और ये कोण 60 का। अगर इन दोनों को मिला देता हूँ, यानी ये 90 डिग्री का है क्या? ये भी आपका 90 डिग्री का। यानी ये बुझा और ये बुझा, ये तो दोनों बराबर है।
इसको इसके साथ मिलाना है, बस आपको इसको इसके साथ मिलाने की कोशिश करनी है आपको। जैसे आप इसके साथ मिलाएंगे यानी ये स्थिति आ जाएगी कि आपकी, यानी इस तरीके से ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो यानी बाहर का कोण ये तो कितना रहेगा 30 का रहेगा, ठीक है। ये कोण अगर हम बात करें ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है। इसको जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से मिलाया, इसको जो है यहाँ से हम बात करना चाहें तो इस तरीके से इसको मिला दिया, तो ये कोण कितने का रहेगा 60 का, ठीक है। ये ए डैश हो गया क्या, बस ये दूरी बताओ, ये दूरी जो है इसके बराबर होगी, ये दूरी जो है किसके बराबर होगी, यानी जो मकान की ऊंचाई के बराबर आपकी आएगी, ठीक है। ये दूरी है, ये जो दूरी आई है ये कोणों का बदलाव आया है, ये किसके बराबर है, छोटी ऊंचाई, ये किसके बराबर आएगी, छोटी ऊंचाई, बताया था कल, छोटी ऊंचाई के बराबर ही आएगी। जैसे ही कोणों के बीच की जो दूरी आती है वो क्या आएगी आपका, छोटी ऊंचाई के बराबर आएगी। और बड़ी ऊंचाई की क्या आ जाएगी, बड़ी ऊंचाई की जैसे हम बात करते हैं तो बड़ी ऊंचाई का मतलब है, बड़ी ऊंचाई का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, बड़ी ऊंचाई, बड़ी ऊंचाई। तो इन दोनों के बीच में चर्चा करेगा एग्जाम में, इन दोनों के बीच में चर्चा करेगा। तो एक बार आप उतारिए, इस तरीके से बात हम करते हैं, तो एक बार आपको उतार लेना। बारिश में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे थोड़ा एडजस्ट होने की। हाँ, अभी 15 दिन की सर्दी और बढ़ गई बेटा, लापरवाही मत करो इतना, कपड़े वपड़े पहन के आया करो आप, ठीक है, कपड़े वपड़े पहन के आया करो, 15 दिन की सर्दी है, इसमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका। उतार लिया क्या, अब देखिए थोड़ा सा और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यहाँ 30-60 का बताया था, मैं यहाँ के कोण दूंगा, यहाँ के कोण दूंगा, वहाँ के कोण आप खुद बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ के कोण दूंगा, यहाँ के कोण आप खुद बनाएंगे, और यहाँ पे ये जो कोण है ये आप खुद को लिखना है, यहाँ के ये कोण है आपको खुद को लिखना है, बस ये कोण लिखना आ गया तो इसमें ज्यादा है नहीं कुछ, ठीक है। यहाँ पे कोण आप खुद को लिखना है, अभी कल प्रैक्टिस करेंगे। चलिए उतार लिया सभी ने, हाँ जी, अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो इसकी चर्चा करेंगे कल प्रैक्टिस के रूप में। चलिए बेटा जल्दी कर लीजिए, कल ही बता दिया थी बात, ये तो मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज ये खत्म करने का मूड में था। ये खत्म करने के बाद में हमारे पास रेखा गणित स्टार्ट कर दें, रेखा गणित स्टार्ट कर देंगे, रेखा गणित स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इधर से आपकी जो है ए पार्ट खत्म हो चुका है मैथ का, आपका जो है संख्या पद्धति स्टार्ट करूंगा मैं आज से, ठीक है। आज तो फिर परिचय करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे नए, सभी जगह नया टॉपिक स्टार्ट, रीजनिंग में नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आज, मिटा देंगे इसको। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक आपकी क्या है, ये कोई मीनार है, ये क्या है बेटा, मीनार, मीनार बड़ी ऊंचाई होती है क्या, मीनार की ऊंचाई बड़ी होती है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या होती है, बड़ी होती है। और इसके बगल में ये क्या है, भवन बना हुआ है, इसके बगल में क्या बना हुआ है, भवन, भवन हो सकता है आपका, जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये तो क्या है आपकी मीनार, मीनार, और मीनार का ये क्या है, शीर्ष भाग, मीनार का ये क्या भाग, शीर्ष भाग है, ठीक है। मीनार का ये आपका जो शीर्ष भाग है, और ये जो यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, ये इसके साथ इसके शीर्ष, ये जो भवन है, ये जो मकान है, इसका शीर्ष ये है, और इसका ये कौन सा भाग है, जड़ भाग है, ये कौन सा भाग है, जड़ भाग है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो ये जो इसके साथ जो कोण बनाया जा रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये आपका जो है, मान लीजिए ये आपका जो बना दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का ये कोण बन रहा है। और अगर मैं बात करना चाहूँ, ये यहाँ से जो कोण बन रहा है, ये इसके साथ ये वाला कोण बन रहा है, ये आपका जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताइए आप इनके बीच अनुपात बताइए, आपकी जो बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई, ये तो डायग्राम कैसे बनेगा आपका, डायग्राम तो आपका ऐसा बन चुका है, डायग्राम तो ये आपका ऐसा बन चुका है। तो बताइए यहाँ कितने डिग्री कोण आएगा, यहाँ कितने डिग्री आएगा, और ये कितनी है और ये कितनी है, इनका अनुपात बताइए आप। मैंने केवल यहाँ बताया, देखिए इससे पहले वाले बताऊं तो देखिए आपको दिख रहा है क्या, यहाँ छोटा कोण था और यहाँ क्या है, बड़ा कोण, यहाँ छोटा कोण था, यहाँ पे क्या है, बड़ा कोण। तो आपका ये इसका जो है 90 बनाना है आपको, बस इन दोनों को जोड़ के क्या बनाना है, 90। तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने 30, यहाँ 30 था, तो यहाँ पे क्या लिखा था 60, तो बस यही चीज यहाँ पे आपके पास, यही चीज यहाँ पे है, यहाँ 60 है, तो बताइए इस जगह कितना आना चाहिए, आप कहेंगे इस जगह तो कितना आएगा 30, यानी जो आपके दो, आप पहले तो दो अलग अलग त्रिभुज बनाइए ताकि आपको चीजें समझ में आए। यानी यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं मेरे पास, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज, जब इनको जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये वाला त्रिभुज बनेगा। इसकी बात बाद में पढ़ना, आप एक दो बार प्रैक्टिस करिए आप, क्योंकि इसमें गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, इसमें गलती करते हैं।
तो बताइए ये छोटा त्रिभुज में ये कोण कितने का है? 45। तो ये भी कितना होगा? 45। ठीक है। बड़े त्रिभुज में ये कोण कितने का है? तो फिर ये कितने का होगा? अगर मैं इनको एक साथ बना दूं, अगर मैं इनको एक साथ बना दूं तो यहां से इसको ऐसे मिलाना होता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा कोण आता है? छोटा। छोटा कोण आता है, यहाँ कौन आता है? बड़ा। ये शीर्ष वाले कोण लिखने हैं यहाँ पे, ये शीर्ष वाले कोण। छोटा कोण कितना है? 30। ये कितना होगा? 45। बस इनका अनुपात करना है। ये अनुपात किसको दिखाता है? छोटी भुजा को। और ये पूरे किसको होता है? बड़ी को। बस ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। ये चीजें निकालना आना चाहिए। देखते हैं आपको निकालना आना चाहिए। उतार लीजिए एक बार, फिर से मैं दूंगा, आपको खुद को करना है, ठीक है। मिटा दूंगा एक बार, मिटा देता हूँ, आप खुद करिए एक बार। मतलब आपको एग्जाम में इस तरीके से दे देगा कि जो है पोल का शीर्ष और आपका जो है क्या है उसका जो है पाद भाग मीनार के शीर्ष भाग के साथ 60 और 45 डिग्री कोण बना रहे हैं। आप खुद भर के बताइए इसको, कोशिश करिए एक बार, कोशिश करिए, मेरे लिखने से नहीं, आप लोग खुद कोशिश करिए एक बार। आप लोग खुद कोशिश करिए कि अगर आप इसको ये बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। यानी इसका जो है फाइनल डायग्राम जो ये बनता है मेरा, तो यानी इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो यहाँ कितना डिग्री कोण लिखेंगे, ये क्या है, और इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, बोलिए। इससे ये डायग्राम मुझे डायरेक्ट दिखना चाहिए। अभी कैसे बनता है हम बता चुके हैं आपको, कोशिश करिए, अनुपात बताइए इनका। ये मान लीजिए मैं यहाँ पे ए और आपका बी और क्या दे दूं, सी, और यहाँ क्या देते डी। तो मुझे इनका अनुपात बताइए आप, इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है। ए और बी का अनुपात कितना आएगा? चलो ठीक है, कोशिश करें आप लोग, या मैं सोल्व कराऊं, क्या क्या कोशिश। अभी आपने बताया कि साहब ये 45 ये 60 है, तो ये वाला जो बड़ा कोण रहेगा वो तो कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है। और ये वाला जो छोटा कोण है वो कितना हो जाएगा 30। तो यानी इसको तो आप 30 डिग्री लेंगे, इसको 45 डिग्री। यानी 30-45 वाला अनुपात तो पढ़ चुके हैं आप, 30-45 वाला अनुपात बहुत अच्छे तरीके से आता है आपको। तो बताइए ये अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ये आपका y होता है, तो ये कितना होता है y रूट में 3 माइनस में 1, ऐसा ही कुछ होता है क्या? ऐसा ही तो होता है। तो यानी आपको देखना चाहिए अब। तो ये अगर हम यहाँ से बात करना चाहें तो ये तो किसकी आ गई, छोटी ऊंचाई। ये कौन सी आ जाएगी, छोटी। बड़ी ऊंचाई के लिए तो दोनों जुड़ जाएंगे, बड़ी ऊंचाई के लिए तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। बड़ी ऊंचाई के लिए दोनों को दोनों चीजें जुड़ जाती है। तो आपको इस तरह के देखना है। छोटी ऊंचाई कौन है यहाँ पे, भवन, भवन। और बड़ी ऊंचाई के लिए करेंगे तो जुड़ जाएंगे कि दोनों, बड़ी ऊंचाई के लिए तो दोनों जुड़ जाएंगे। आपका y प्लस में क्या हो जाएगा, y रूट में 3 माइनस में 1, दोनों को जोड़ करके बात करेंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ करके बात करेंगे, दोनों ऊंचाइयां निकाल करके हम निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। चले और करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है, और करते हैं। देखें चले भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलते हैं, आप थोड़ा सा आगे अभ्यास करते हैं, आगे अभ्यास करते हैं। देखिए आपके पास ये क्या दिया हुआ है, ये आपके पास एक पर्वत दिया हुआ है। ये क्या है, ये मान लीजिए एक बड़ा पोल है, बड़ी ऊंचाई। ये क्या है बेटा, बड़ी ऊंचाई, ठीक है। और इसके पास में ही एक क्या है, छोटी ऊंचाई। ये क्या है, छोटा पोल है। ये बड़ी ऊंचाई, छोटी ऊंचाई, ये आपको दिया हुआ है। ये क्या है, पोल है, मान लीजिए ये आपका पोल दे रखा है, पोल। और ये क्या है, मीनार। दिख रही है बड़ी ऊंचाई छोटी ऊंचाई, ठीक है। और इस बड़ी ऊंचाई के साथ अगर हम कोणों की बात करते हैं तो इसके शीर्ष के साथ ये कोई उन्नयन कोण बना रही है, और इसके जो है अगर हम बात करना चाहें, इसके जड़ के साथ यहाँ पे कोई कोण बनाया जा रहा है, इसके जड़ के साथ यहाँ पे कोई कोण बनाया जा रहा है, ठीक है। ये कोण अगर हम कहते हैं तो ये कितना डिग्री का है, 7 डिग्री का। और ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए, इस पोल की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। पोल की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो बताओ इस मीनार की लंबाई कितनी होगी। पोल की लंबाई 20 मीटर है, ये जो पोल है इसकी लंबाई आपका कितनी है, 20 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए इस मीनार की लंबाई कितनी है। आपसे कोण देकर के मैं इतनी सी बात करता हूं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, प्रैक्टिस करिए आप, डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए। तो इससे डायग्राम बन जाएगा क्या, इससे आपका डायग्राम बनाने की कोशिश करिए आप। बताओ इससे डायग्राम ऐसे ही बनेगा, आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। और यहां से बात करें तो इस तरीके से बनता है। ये बड़ी ऊंचाई का छोटी ऊंचाई का डायग्राम ऐसे बनता है। आपका ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। आप मुझे बताइए यहां से यहां पे कौन सा कोण आएगा। ये 60 है तो कितना, 30 डिग्री। ये 30 है तो पूरा कितना तो यानी ये तो छोटा कोण तो यहां आ गया, और यहाँ पे 60 डिग्री। आप मुझे बताइए ये दूरी क्या होती है, छोटी ऊंचाई। आप पकड़ना स्टार्ट करिए आप। अब डायरेक्ट एग्जाम बताइए, यानी ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, छोटी ऊंचाई। ये कितनी हो जाएगी, छोटी ऊंचाई। और छोटी ऊंचाई बता दी तो, और ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी,
अगर हम बात करें पूरी की पूरी यहां से यहां तक, यानी ए से आपका सी तक, ये कौन सा जाएगी, बड़ी ऊंचाई। तो बताइए, बता सकते हैं आप? हाँ, आपको पता है ये 30 है, ये कितना 60। तो पहले बताओ 30-60 के बीच अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। 2:1 होता है, 2:1 होता है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कुछ 2 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है? आपको दे रखा है कितना? 20 आपको दिया हुआ है, आपको 20 आपको दिया हुआ है। तो बताइए 1 अनुपात बराबर 10, ये 10, तो यानी पूरी कितनी हो जाएगी? ये आपके पास 20 और ये कितना 10, जोड़ दीजिए कितनी हो गई? 30 हो जाएगी। तो आपको ऐसा आंसर निकालना वहां पे, ठीक है, ऐसा आंसर निकालना है। और ये जो है एक आसान तरीका है, आपको 30-60 वाला सबसे आसान होता है। 30-60 वाले सबसे आसान होता है। अगर जब भी कभी 30-60 का अनुपात दे दे, 30-60 का बदलाव दे दे, तो छोटी ऊंचाई और बड़ी ऊंचाई, ये सूत्र लिख लेना। जब भी 30-60 का अनुपात आपको दे दे, अधिकतर 60% केस में इसमें आपका 30-60 का अनुपात ही देता है। तो छोटी ऊंचाई और बड़ी ऊंचाई का अनुपात दिख रहा है क्या? यहाँ से छोटी का तो कितना दिख रहा है? 2, बड़ी का कितना दिखा? 1 और 2 कितने हो गए? 3। हमेशा ये अनुपात आता है, छोटी ऊंचाई और बड़ी ऊंचाई के बीच में हमेशा अनुपात आता है, ट्रिक से यहाँ पे, ठीक है। छोटी ऊंचाई और बड़ी ऊंचाई के बीच हमेशा अनुपात आता है। देखते हैं आंसर देंगे आप, उतार लीजिए एक बार। जब भी आपका छोटी ऊंचाई बड़ी ऊंचाई का कंसेप्ट आपको आ जाए, तो ये आपका कंसेप्ट आपको दिखना चाहिए। और करें, एक और करते हैं, 30-60 वाला ही करते हैं हम, ठीक है, 30-60 वाला कंसेप्ट करते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है बड़ी ऊंचाई बराबर में, अब इसको डायरेक्ट इससे करूंगा मैं। 30-60 मुझे जब भी दिख जाए, 30-60 कोण जब भी बदलाव दिख जाए, तो मैं इससे करूंगा। बड़ी ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है? 20, तो 1 अनुपात बराबर 10, तो 3 अनुपात बराबर, मैं डायरेक्ट 30 लिखूंगा, क्यों डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, मैं डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा। 30-60 में तो मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है, हमेशा ये बनता है। ये अनुपात आपको याद रखना है, 30-60 के केस में आपको ये अनुपात हमेशा ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा इसी में पूछा जाता है 30-60 पे, ठीक है। चलिए बेटा एक और देखते हैं क्वेश्चन। मैंने अभी लैंग्वेज एक भी नहीं लिखा है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्या आगे आ जाइए। देखिए, अगर हमें दे दिया गया कि साहब कोई, ये आपका क्या है, ये कोई पर्वत है, ये क्या है? पर्वत, ये पर्वत है, पर्वत पर्वत है। और ये क्या है? आपका कोई भवन है, ये मीनार हो सकती है, कोई भी भवन हो सकता है, ये मीनार हो सकती है, कोई भी भवन हो सकता है। ये इसके साथ अगर इसकी लंबाई, पर्वत की ऊंचाई आपको दे देगी 90 मीटर है, कितनी है? 90 मीटर। पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। और ये जो है इसके साथ कोण बना रहे, कुछ कोण बना रहे हैं, इसके शीर्ष के साथ यहाँ पे कुछ कोण बनाया, और इसके साथ यहाँ पे कुछ कोण बनाया। आपको बताया गया है कि यहाँ पे कोणों का मान कितना है। इसका कोण आपको दे दिया गया है, इनके कोण के मान आपको दे दिया गया है। ये आपको दे दिया गया है 60 डिग्री, और ये कितना दे दिया? 30 डिग्री। ये कितना दे दिया? हाँ सॉरी, उल्टा दे दिया। ये आपका 30 डिग्री दे दिया गया है, और ये कितना है? 60 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। तो बताओ इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? तो आप देखते आंसर दीजिए। अब अगर आपको कभी भी इस तरह के दे दे बड़ी ऊंचाई छोटी ऊंचाई का, तो आपको डायरेक्ट देखते आंसर देना है, ठीक है, डायग्राम भी नहीं बनाना है। आप डायरेक्ट बताएंगे कि साहब इनमें जब भी बड़ी ऊंचाई छोटी ऊंचाई आती है, तो यानी बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई, इसके बीच अनुपात कितना होता है? 3:2 का। किस केस में? 30-60 वाले। 30 और 60 का कोण जब भी बदलाव होता है, तो इस केस में ये हमेशा अनुपात होता है। तो आप कहेंगे 3 अनुपात बराबर कितना? 3 अनुपात बराबर कितना है? सही लिखा मैंने, सही लिखा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बड़ी ऊंचाई का मान कितना है? 3, और इसका मतलब कितना आएगा? 2, यानी बड़ी ऊंचाई बराबर कितना आएगा? 90। 1 अनुपात बराबर कितना? 30। तो यहां से बात करें तो इसको किससे गुणा कर दें? 30 से, कितना आ जाएगा? 7। छोटी ऊंचाई आपकी 60 मीटर आ जाएगी। छोटी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 7। तो यानी बड़ी ऊंचाई और छोटी ऊंचाई का जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं छोटी को यहाँ लिखूंगा, तो छोटी के साथ हमेशा अनुपात 2 लिखना है, बड़ी के साथ हमेशा अनुपात कितना लगना है? 3। यानी उल्टा, ऐसा उल्टा नहीं समझे, ठीक है, मैंने पहले छोटा बड़ा लिख दिया, तो उसको उल्टा सीधा नहीं समझे आप। यानी छोटी का अनुपात क्या आएगा? 2 रहेगा, और बड़ी के लिए क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो ऐसी चीजों पर हम वर्क कर चुके हैं, ठीक है। कल यहाँ पे मैं लैंग्वेज के साथ काम करूंगा, तो ये आपको आना चाहिए। चले, इतना सा आपको आना चाहिए। कल यहाँ से आगे बात करेंगे, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं आज।